कभी सोचा है कि बिजली हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है? ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। और हमारे अप्लायंसेस को पावर कैसे देती है? ये सब कुछ एक इंट्रिकेट नेटवर्क के माध्यम से होता है। ये एक इंटरेस्टिंग जर्नी है और इसके बीच में होते हैं ये अनसंग हीरोज, जिन्हें हम ट्रांसफॉर्मर्स कहते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर्स बिजली को सही वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल ग्रिड के साइलेंट वर्क हॉर्सेस हैं। चुपचाप ये इंश्योर करते हैं कि हमारे पास पावर रेडिली अवेलेबल रहे। इनकी मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है। ट्रांसफॉर्मर्स के बिना हमारी दुनिया बहुत ही कम रोशनी वाली होती। रात में शहर की रोशनी और हमारे घरों की चमक इन्हीं की वजह से है। ये लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए और हमारे फोन से लेकर रेफ्रिजरेटर्स तक सबको सेफली पावर देने के लिए बहुत जरूरी है। इनकी वजह से ही हम अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल जी पाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर असल में क्या होता है? यह एक ऐसा सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। सिंपल शब्दों में, एक ट्रांसफॉर्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। यह डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज को बदलने का काम करता है। यह इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज चेंज करता है। वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए ट्रांसफॉर्मर्स का उपयोग किया जाता है। वोल्टेज ऐसा प्रेशर जैसा होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को वायर्स में पुश करता है। यह प्रेशर जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही तेजी से फ्लो करेगी। ट्रांसफॉर्मर्स में वायर के 2 या मोर कॉइल्स होते हैं। ये कॉइल्स प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स कहलाते हैं। ये कॉइल्स एक मेटल कोर के अराउंड रैप्ड होते हैं। ये कोर मैग्नेटिक फील्ड को कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करता है। जब ऑल्टरनेटिंग करंट एक कॉइल से फ्लो होता है तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। यह मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में ट्रांसफर होता है। यह फील्ड फिर दूसरे कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस करता है। इस प्रकार ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज को एफिशिएंटली ट्रांसफर करता है। यहां पर यह इंटरेस्टिंग हो जाता है। ट्रांसफॉर्मर्स एक प्रिंसिपल पर काम करते हैं जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसका मतलब है कि इन्हें फंक्शन करने के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी की जरूरत होती है। एसी एक वेव की तरह होता है, कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन चेंज करता रहता है। डायरेक्ट करंट या डीसी दूसरी तरफ सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। ट्रांसफॉर्मर्स डीसी वोल्टेज को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। सेक्शन 4, ट्रांसफॉर्मर टिप्स, एनर्जी कन्वर्जन की भाषा समझना। ट्रांसफॉर्मर्स हमारे इलेक्ट्रिकल ग्रिड के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। यहां ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में याद रखने वाली कुछ की थिंग्स हैं। सबसे पहले, ट्रांसफॉर्मर्स का प्राइमरी फंक्शन वोल्टेज को एडजस्ट करना है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए वोल्टेज बढ़ा देते हैं। ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस के लिए क्रिटिकल हैं, क्योंकि हायर वोल्टेज पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने से एनर्जी लॉस कम होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स हमारे घरों में सेफ यूज के लिए वोल्टेज कम कर देते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि अप्लायंसेस और डिवाइसेस सही वोल्टेज पर ऑपरेट करें। ट्रांसफॉर्मर्स डायरेक्ट करंट के साथ काम नहीं करते। ये केवल ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ काम करते हैं। ये ऑल्टरनेटिंग करंट द्वारा प्रोड्यूस होने वाले चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफॉर्मर के कोर में एनर्जी ट्रांसफर करता है। इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने से आपको ये अप्रिशिएट करने में हेल्प मिलेगी कि ट्रांसफॉर्मर्स हमारी इलेक्ट्रिफाइड वर्ल्ड में कितना क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। चाहे वो इंडस्ट्रियल सेटिंग्स हो या रेजिडेंशियल एरियाज, ट्रांसफॉर्मर्स हर जगह हैं। सेक्शन 5, पावरिंग द फ्यूचर, ट्रांसफॉर्मर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी। पावर ग्रिड से लेकर हमारे स्मार्टफोन्स तक ट्रांसफॉर्मर्स बहुत जरूरी हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड पावर के लिए एसेंशियल हैं। जैसे जैसे हम क्लीन एनर्जी से पावर्ड फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर्स का रोल और भी ज्यादा क्रिटिकल होता जाएगा। ये सिंपल दिखने वाले डिवाइसेस सच में हमारी इलेक्ट्रिक वर्ल्ड के साइलेंट हीरोज हैं।